नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है, क्यों आती है? नेगेटिव एनर्जी कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। आप चाहें तो इसे तुरंत स्टॉप कर सकते हैं, तुरंत अपने घर से निकाल सकते हैं। नमः शिवाय। आप सब लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर में, नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर में, नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है, क्यों आती है? मेरे से भी सवाल पूछे जाते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग लिखते हैं। बहुत सिंपल है नेगेटिव एनर्जी का फंडा। घर में नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है, हम थोड़ी सी बातों में ही इसको लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेगेटिव एनर्जी कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। आप चाहें तो इसे तुरंत स्टॉप कर सकते हैं, तुरंत अपने घर से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है, कहां से आती है। क्या आपने कभी देखा है कि आपको कभी कभी जुकाम या कोई छोटी मोटी बीमारियां क्यों लग जाती हैं? ऑफन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक एक साल, दो दो साल तक कोल्ड फीवर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कई लोग होते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जा रहे होते हैं, नेजल ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप कर रहे होते हैं, आपको जुकाम बुखार हो जाता है। तो क्यों बोला जाता है कि अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक करो? यस, इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है। हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है, इसका इम्यून सिस्टम ठीक होता है तो कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं आती है। लेकिन क्या आपको नहीं चाहिए कि आप अपने घर का इम्यून सिस्टम ठीक करें? घर का इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है ठीक करना। कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो घर के अंदर जितनी भी टूटी हुई चीजें हैं, जितनी भी बंद पड़ी हुई चीजें हैं, उसको आप हटा दीजिए। जैसे बॉडी में जंक सामान, जो जंक फूड होता है, जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज नहीं करती है तो उसका इम्यून डाउन होने लगता है। ऐसे ही घर के अंदर जो टूटी फूटी चीजें हैं, जहां उसे आप कभी झाड़ पोंछ नहीं करते हैं, स्टोर के कई कोने, कमरे कमरे के एक दो कोने ऐसे होते हैं जिसको आप टच भी नहीं करते हो, वहां आपका जो घर का इम्यून है वीक होने लगता है। उसको ठीक कीजिए। किसी भी सैटरडे वाले दिन अपने घर की सफाई शुरू कीजिए। टूटी हुई चीजें, जाले, मकड़ी के जाले, मिट्टी, पुराने सामान, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, पोछे, झाड़ू के एंड्स जो आप रख लेते हैं, कहते हैं कि छोटा छोटा झाड़ू लगाने के काम आता है, वो तो और भी ज्यादा गड़बड़ होता है। तो ऐसी चीजें आप अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए। नंबर 1 वी डिस्कस्ड। नंबर 2, हमें कहा जाता है ना कि आप थोड़ा सा अपने मन को खुश रखिए, म्यूजिक सुनिए, स्ट्रेस दूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो क्या आप अपने घर को मेडिटेशन नहीं करा सकते? बहुत अच्छे म्यूजिक, बहुत अच्छे फूल और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है कि महंगी चीजों से आता है। अगर आप बहुत ही सस्ते फूल लेकर के आते हैं, हफ्ते में एक बारी लेकर के आते हैं, तो भी अच्छा है। पेड़ की जो एक दो टहनियां हैं जिसपे अच्छे पत्ते हो रहे होते हैं, आप आर्ट से अगर आप अपने डाइनिंग टेबल पर, सेंटर टेबल पर कोई ना कोई फ्लावर या कोई ना कोई ऐसी चीज अरेंज कीजिए जिसमें नेचर हो, तो आपके घर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लगेगा। म्यूजिक चलाइए, अच्छी अगरबत्ती चलाइए जिसमें सिंथेटिक परफ्यूम्स ना हो, ओरिजिनल जो अगरबत्ती होती है उसको चलाइए। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपका इम्यून अच्छा हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स तो यही होते हैं कि जो आप खाने में नहीं खा सकते हो, उसको आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेते हो। तो आपको अपने घर के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं लेनी चाहिए, जैसे कि दीवार घड़ी। बहुत सुंदर दीवार घड़ी लीजिए,
उत्तर की दिशा, पूर्व की दिशा इस पे लगाइए। अपने लिए फोटो फ्रेम्स लीजिए जो कि आप दक्षिण की दीवार और पश्चिम की दीवार पे लगा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसा लीजिए जिस प्रोफेशन में आप हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी वस्तु आपके टेबल पर होनी चाहिए, आपकी वॉल पे होनी चाहिए। सपोज कीजिए आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो आप कहीं पर भी बिल्डिंग्स की फोटो लगा दीजिए, वेस्ट में, साउथ में। इससे आपके सामने जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा। कुछ नहीं है तो आप अच्छी ग्रीनरी की पिक्चर्स लगाइए, जानवरों की पिक्चर्स लगाइए, करेंसी की पिक्चर लगाइए, बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स जो मोटिवेशनल पिक्चर्स होती हैं उनको आप लगा सकते हैं, जिनको लाइफ में आपकी एस्पायरेशंस के लिए मोटिवेशन दें आपको, उन्हें आप लगाइए। तो ये तो आपके घर के लिए सप्लीमेंट्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं कि आपके घर में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई वास्तु डिफेक्ट्स हैं, टॉयलेट गलत दिशा पर है, या आपके बेडरूम गलत डायरेक्शन पर है, या आपकी किचन गलत डायरेक्शन पर है, तो क्या आपने उसको चेंज किया? नहीं चेंज कर सकते तो क्या आपने उसका कोई उपाय किया? ये सब कीजिए, आपके घर की एनर्जीज नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। वास्तु को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर में बीमारी होती है तो फर्दर और बीमारियां आ जाती हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, आपको हार्ट की ट्रबल्स भी हो जाएंगी। तो अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो यू मस्ट से कि मैं इसको हटाऊंगा, और नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो आपको इन सब चीजों को ठीक करना है, एनर्जीज को बैलेंस करना है, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाना है। तो हमें अपने घर की एनर्जीज को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। नमः शिवाय।